नमस्कार मित्रों, आपका लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत है। ठीक है, आज हम चलते हैं मटेरियल साइंस एंड पदार्थ विज्ञान पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुविकल्पी प्रश्न है, उसका नेक्स्ट सीरीज़ है। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्नों की नेक्स्ट सीरीज़ बताने वाला हूँ मैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमारा, कौन सा अलॉय मिश्र है। ठीक है, हमें तो क्या करना है, इनमें ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखे हैं, इनमें हमें आंसर टिक करना होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। ठीक है, कि हमारा कौन सा आंसर है। ठीक है, तो सबसे पहला कौन सा है कि कौन सा अलॉय मिश्र है। ठीक है, अलॉय भी है और मिश्र धातु भी है। अलॉय यानी जब अलॉय का मतलब होता है जब अलॉय धातु दो अलॉय धातुओं को हम मिला देते हैं तो उसे हम अलॉय मिश्र कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए हम देखते हैं एल्युमिनियम। एल्युमिनियम अलॉय मिश्र नहीं होता, कॉपर नहीं होता है, लेड नहीं होता है। ठीक है, पीतल होता है। ठीक है, जो पीतल होता है, जो पीतल किससे बनता है, तांबा यानी कॉपर प्लस जिंक, यानी ये कैसा है, ये दोनों अलग धातु हैं, इनसे मिलकर क्या बन रहा है, ये पीतल बन रहा है। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो क्या होगा, इसका आंसर डी होगा। क्या होगा इसका आंसर, डी होगा। क्या होगा, डी आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, कौन से लौह धातु में भंगुरता गुण होता है। अब कौन से लौह धातु में भंगुरता गुण होता है, जो ढलवा लोहा होता है, जो कास्ट आयरन होता है, उनमें क्या पाया जाता है, हाँ, भंगुरता गुण पाया जाता है। तो इनमें देखिए पिटवा लोहा, ये पीट पीट कर फैल सकते हैं, इसमें नहीं पाया जाता। मृदु लोहा, ठीक है, मृदु लोहा, इसमें भी नहीं पाया जाता। और मध्यम कार्बन लोहा, इसमें भी नहीं पाया जाता। लेकिन जी इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इसका आंसर, इसका आंसर होने का भूरा ढलवा लोहा। कौन सा होगा, भूरा ढलवा लोहा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, बी। तो कौन से लोहा तो भंगुरता गुण होता है, भूरा ढलवा लोहा में भंगुरता का गुण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं में, धातुओं के भौतिक गुणों में एक उसका संकलन है। ठीक है, किस धातु में गलनांक सर्वाधिक है। अब इसका आंसर क्या होने वाला है, देखिए किस धातु का जो गलनांक होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा टंगस्टन। क्योंकि जो टंगस्टन जो होता है, इसका जो गलनांक होता है लगभग 4200 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है कितना। ठीक है, तो इसका गलनांक सबसे ज़्यादा होता है। इसका गलनांक क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। क्रोमियम का 1907 होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होने वाला है वो क्या होगा, ए आंसर होगा। क्या होगा इसका आंसर, धातु के जो भौतिक गुणों में उसका संकलन यानी गलनांक, संकलन मतलब गलनांक। ठीक है, तो किस धातु में गलनांक सर्वाधिक होता है, टंगस्टन। टंगस्टन के क्या होते हैं, जो बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, तो टंगस्टन गलनांक सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अलौह धातु गर्म होने पर भंगुर व नरम हो जाता है। कौन सा अलौह धातु कैसे हो जाता है, भंगुर और नरम। ठीक है, तो जिंक होता है ना, जिंक, ये गर्म होने पर क्या हो जाता है, भंग और क्या हो जाता है, ये भंगुर और क्या होता है, नरम होता है। तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, ए होगा। क्या होगा इसका आंसर, ए होगा। तो जिंक होता है वो जैसे ही गर्म करते हैं तो वो कैसा हो जाता है, भंगुरता और नरम होने का गुण उसमें हो जाता है। ठीक है, पांचवा है, उस मिश्र धातु का नाम बताओ जिसमें लेड व टिन का मिश्रण मानक प्रतिशत में होता है। ठीक है, तो देखिए लेड व टिन से मिलकर जो बनता है उसे हम कहते हैं सोल्डर। क्या कहते हैं, सोल्डर। तो इसका आंसर क्या होगा, ये सोल्डर, और सोल्डर यानी आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए होगा। इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अधातु है। तो ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा अधातु के रूप में। ठीक है, अधातु। ठीक है, तो अधातु के रूप में जो इसका आंसर होता है, अधातु होती है ग्रेफाइट। क्या होती है, अधातु। ठीक है, अधातु क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट यानी बी होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, धातु के रूप में। ठीक है, ये कैसी अलौह धातु है। ठीक है, ये लोहा धातु है, ये पारा भी धातु है। लेकिन जो ग्रेफाइट होता है वो कैसी है, अधातु होती है। ठीक है, ग्रेफाइट अधातु में आती है। अधातु के होने के साथ साथ ये क्या है, विद्युत एवं ऊष्मा की चालक होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, काटने वाले उपकरण में धातु का कौन सा यांत्रिक गुण उसको इलास्टिक विकार से प्रतिरोधकता देता है। यानी इलास्टिक का मतलब होता है जब किसी वस्तु पर हम बल लगाएं और बल लगाने के बाद क्या हो जाता है, उसमें अगर परिवर्तन हो जाए और जैसे ही बल को हटा दें तो वो पुरानी अवस्था में आ जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो प्रतिरोध होता है उसे हम कहते हैं टफनेस। क्या कहते हैं, टफनेस, टफनेस हो जाता है। ठीक है, इस कारण क्या हो जाता है, ये इस गुण का क्या हो जाता है, प्रतिरोधी हो जाता है। टफनेस के कारण यह प्रतिरोधी हो जाता है। ठीक है, उस ढलवा लोहे का प्रकार बताइए जिसका कम गलन बिंदु हो और अच्छी द्रव्यता हो और पेचीदा ढालन किया जा सके। तो इस प्रकार का जो लोहा होता है उसे कहते हैं चिल्ड कास्ट आयरन। क्या कहते हैं, उसे हम चिल्ड कास्ट आयरन कहते हैं। क्या कहते हैं, चिल्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी उस ढलवा लोहे का प्रकार बताइए जिसका कम गलन बिंदु भी कम है। ठीक है, और अच्छी तीव्रता है। ठीक है, और पेचीदा ढालन किया जा सके, उसे कहते हैं द्रुतशील ढलवा लोहा कहते हैं, चिल्ड कास्ट आयरन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
सिलिकॉन की मात्रा को कम करके रैपिड कूलिंग द्वारा उत्पादित लोहे को कहते हैं। ठीक है, तो इसको जो आंसर होगा उसे कहते हैं वाइट कास्टर। क्या कहेंगे उसे हम? वाइट कास्ट आयरन कहते हैं। ठीक है, तो सिलिकॉन की मात्रा को अगर हम कम कर दें लोहे में से, और ठीक है, और रैपिड कूलिंग द्वारा हम उत्पादित जो लोहे होते हैं उसे हम कहते हैं वाइट कास्ट आयरन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाइट कास्ट आयरन कहते हैं। ठीक है, सफ़ेद ढलवा लोहा उसको हम कहते हैं। मोटर कार रेटर निर्माण करने हेतु किस अलॉय मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो मोटर कार का जो रेडिएट होता है उसको निर्मित करने के लिए हम किस अलॉय धातु का प्रयोग करते हैं? उसके लिए हम करते हैं पीतल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? पीतल, यानी ब्रास का प्रयोग हम। इसका तो आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। ठीक है, उन पदार्थों को पहचानिए जो धातु ना होते हुए बिजली के चालक हैं। ठीक है, तो मैंने इस का आंसर अभी बताया भी था, तो इसका जो आंसर होगा वो ग्रेफाइट। यानी ग्रेफाइट क्या होता है? अधातु होते हुए भी ऊष्मा एवं विद्युत का चालक होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी हो जाएगा। यानी धातु ना होते, ये अधातु है ग्रेफाइट, और बिजली की चालक भी होती है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट हो जाएगा। ठीक है, आगे जो 12वां क्वेश्चन है, मोटे तौर पर धातु गुण भौतिक और यांत्रिक गुण के रूप में बांटे जाते हैं। इनमें से कौन सा गुण यांत्रिक गुण है? ठीक है, तो इसमें जो यांत्रिक गुण होता है वो कौन सा होता है? यांत्रिक गुण होता है जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी, फ्यूजिबिलिटी, कंडक्टिविटी। तो ये सब जो गुण होते हैं ये, ठीक है, कंडक्टिविटी, फ्यूजिबिलिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये भौतिक गुण है। तीनों कैसे हैं? भौतिक गुण हैं। लेकिन जो यांत्रिक गुण कौन सा है? टेनिसिटी, तन्यता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा। ठीक है, अब देखिए मशीन बेस 13वां क्वेश्चन, टेबल साइज बेस मशीन उपकरणों के निर्माण में किस धातु के कच्चे लोहे का उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए हम कास्ट आयरन का यूज़ करते हैं, लेकिन कौन सा कास्ट आयरन यूज़ करते हैं? ग्रे कास्ट आयरन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी ग्रे कास्ट आयरन इसका आंसर होगा। क्या होगा? ग्रे कास्ट आयरन इसका आंसर होता है। मशीन बेस, टेबल साइज बेस मशीन उपकरणों के निर्माण में हम ग्रे कास्ट आयरन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा खनिज ब्लास्ट फर्नांडिस में लोहे के गलनांक को कम करता है? ठीक है, तो ब्लास्ट फर्नांडिस में जो फ्लक्स होता है, ठीक है, जो गालक का काम करता है, जैसे हम जो कि गलनांक को कम करता है, यानी इसमें का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी फ्लक्स, तो जिसे कहते हैं गालक। ठीक है, तो लोहे वाली जो भट्टी होती है, ब्लास्ट भट्टी होती है जिसमें कच्चा लोहा प्राप्त करते हैं, तो उसमें हम फ्लक्स डालते हैं। ठीक है, चूना पत्थर डालते हैं गालक के रूप में, जो कि क्या करता है? उसके लोहे गलनांक को क्या करता है? कम कर देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में चलते हैं। खंडित तांबे की संरचना बताइए। तो जो यानी जो खंडित है, खंडित प्रकार की होती है, उसे हम कहते हैं कणों के रूप में एक तरह संरचना वाली जो होती है उसे हम कहते हैं ग्रेनुलर संरचना वाली कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम ग्रेनुलर संरचना कहते हैं। क्या कहते हैं? खंडित तांबे की संरचना का नाम है ग्रेनुलर संरचना होती है। ठीक है, क्या होती है? ग्रेनुलर संरचना होती है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 16 की तरफ। 16 क्या है? संलग्न धातु का एक भौतिक गुण है, किस धातु का उच्चतम गलन बिंदु होता है? ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन हमने पिछली बार भी कर लिया, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ये होगा, क्योंकि टंगस्टन का जो गलनांक होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। अब आगे, भूरा ढलवा लोहे की तुलना में पिटवा ढलवा लोहे के गुण उत्तम होते हैं। पिटवा लोहे में तन्यता और कठोरता के अलावा अन्य यांत्रिक गुण होते हैं। ठीक है, अब कौन से अन्य यांत्रिक गुण होते हैं इसमें? पिटवा लोहे में तन्यता और कठोरता के अलावा जो अन्य यांत्रिक गुण होता है उसे कहते हैं तनन सामर्थ्य। पिटवा लोहे में क्या होता है? तनन सामर्थ्य भी होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी तनन सामर्थ्य होती है। ठीक है, क्योंकि जो पिटवा लोहे में गलनीयता का गुण होता है, ये आघात बढ़ने का गुण होता है ये, लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है इसमें? भूरा ढलवे की तुलना में तन्यता का गुण भी इसमें पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? बी हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उस भट्टी का नाम बताइए जो गलित ढलवा लोहे को इस्पात में बदलने को प्रयुक्त होता है। यानी जो सीधे क्या करता है? ढलवा लोहे का, जो हम ढलवा लोहे होता है, ठीक है, कास्ट आयरन है, और कास्ट आयरन से सीधे क्या बना रहा है? वो स्टील बना रहा है। ठीक है, तो जो उस ढलवा क्या बताना है? हमें क्या बताना? भट्टी का नाम बताना। ठीक है, उस भट्टी का नाम बताना जो गलित ढलवा लोहा है ना, ठीक है, कास्ट आयरन को क्या करता है? स्टील में बदलने को के लिए प्रयुक्त होता है, तो उसे हम कहते हैं बेसिमर परिवर्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसिमर परिवर्तक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी। ठीक है, और 19वां क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन क्या है? अलावा धातु का वह कौन सा गुण है जो उसे बिना तोड़े विरोध करने पर भी उसके आकार को बनाए रखने की क्या करता है? क्षमता रखता है, तो उसे कहते हैं, ठीक है, यानी धातु का वह गुण कौन सा गुण है जो उसे बिना तोड़े विरूपत करने पर भी उसके आकार में बनाए रखने की क्षमता रखता है? तो उसे कहते हैं प्लास्टिक। क्या कहते हैं? प्लास्टिक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जैसे क्या होगा? हमने बल लगाया, बल लगाने के बाद क्या होता है? उसकी आकार में परिवर्तन हो गया, लेकिन जैसे आकार परिवर्तन पुरानी अवस्था में नहीं आता है उसे कहते हैं प्लास्टिकता, यानी उसी अवस्था में बनाए रखता है, तो उसे कहते हैं प्लास्टिकताकरण कहते हैं, प्लास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, अधातु का घनत्व निम्न होता है। तो अधातु का जो घनत्व होता है वो अलावा धातुओं से कम होता है। इसका जो आंसर क्या होगा? वो अलावा धातुओं से कम होता है। ठीक है, अधातु जैसे ग्रेफाइट है
और ग्रेफाइट का जो क्या होता है घनत्व होता है उन औरों की अलावा धातु की तुलना में क्या होता है, कम होता है। जैसे ठीक है, तो अलावा धातु का जो घनत्व होता है वो कैसा होता है, अलावा धातुओं से कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस अलावा धातु का रंग लाल होता है। तो किस अलावा धातु का रंग लाल होता है, तो सब लोग जानते हैं जो कॉपर होता है, ठीक है, तांबा होता है, उसका रंग क्या होता है, लाल होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सी होती है, तो सब लोग जानते हैं सोना होता है, वो सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीय धातु होती है। यानी 1 ग्राम से 1 किलोमीटर का तार खींच सकते हैं इसके द्वारा। ठीक है, तो यानी सबसे ज़्यादा जो क्या होता है, सोना होता है। सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीय यानी पतले तार के रूप में खींचने वाला क्या होता है, सोना होता है। सबसे अधिक कठोर धातु कौन सी होती है, तो सबसे अधिक कठोर जो धातु है वो कौन सी होती है, ठीक है, तो सबसे अधिक कठोर धातु होती है हीरा। क्या होती है, हीरा। हीरा अपनी संरचना के कारण क्या होता है, सबसे ज़्यादा प्रकृति में कठोर होता है। ठीक है, हीरा सबसे ज़्यादा कठोर होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 24वां क्वेश्चन, चोट व झटके सहन करने के गुण को क्या कहते हैं। चोट व जो झटका सहन करने का जो गुण है उसे हम कहते हैं चिमड़पन कहते हैं। क्या कहते हैं, टफनेस कहते हैं। क्या कहते हैं, टफनेस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तन्य पदार्थों के उदाहरण हैं। तन्य पदार्थों के जो उदाहरण होते हैं वो कॉपर भी होता है और एल्युमिनियम, दोनों ही तन्य पदार्थ होते हैं। कॉपर और एल्युमिनियम दोनों तन्य पदार्थ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उक्त दोनों हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, महत्वपूर्ण कॉपर एस्क है, यानी कॉपर का जो एस्क होता है वो कौन सा होता है। ठीक है, महत्वपूर्ण कॉपर का जो एस्क होता है, ये जो हॉर्न सिल्वर है, ये कैसीटेराइट है, टिन का, ये तो टिन का होता है। ठीक है, ये हॉर्न सिल्वर ये चांदी का होता है। अब इसमें जो बचा है वो कौन सा, मेलाटाइट। जो मेलाटाइट होता है वो कॉपर का एस्क होता है। इसका तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी तो मेलाटाइट हो जाएगा वो किसका होता है, कॉपर का एस्क होता है। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। कठोर चुंबक पदार्थ कौन से होते हैं, यानी कठोर चुंबक बनाने के लिए हम कौन से पदार्थ का यूज करते हैं। ठीक है, तो कठोर चुंबक बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कार्बन स्टील, टंगस्टन स्टील, कोबाल्ट स्टील और उपरोक्त सभी। ठीक है, तो हम इसका जो आंसर आने वाला है, इसका आंसर क्या है, डी होगा। क्या होगा इसका आंसर, डी। क्योंकि जो कठोर चुंबक बनाने के लिए हम कार्बन भी, अगर हम स्टील में कार्बन की मात्रा मिलाएंगे तो भी कठोर होगा। अगर हम टंगस्टन मिलाएंगे तो भी कठोर हो जाएगा, और कोबाल्ट मिलाएंगे तो भी वो कैसा हो जाएगा, कठोर। और कोबाल्ट बनाने से क्या हो जाएगा, शक्तिशाली चुंबक बन जाता है। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी सभी से कठोर चुंबक बनाए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अचुंबकीय स्टील है। अचुंबकीय यानी जिसमें चुंबक का गुण नहीं है। ठीक है, उसे उसे अचुंबकीय, यानी कोबाल्ट से हम क्या है, चुंबकीय स्टील बनाते हैं, कार्बन से ही चुंबकीय स्टील बनाते हैं। लेकिन जो मैग्नीशियम होता है वो अचुंबकीय स्टील होती है। मैग्नीशियम जो होता है वो कैसा होता है, मैग्नीशियम में चुंबक गुण नहीं होता, इसलिए कैसा है, ये अचुंबकीय स्टील होती है। इसको तो आंसर 28वें का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, पिटवा लोहे में जो शुद्धता होती है वो कितनी होती है, जो पिटवा लोहे की जो शुद्धता होती है। ठीक है, तो सब लोग जानते हैं पिटवा लोहे की जो शुद्धता होती है वो क्या होती है, 99% होती है। कितनी होती है, 99% शुद्ध होता है पिटवा लोहा। कितना होता है, 99%। ये क्या होता है, शुद्ध होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 30वां, पायराइट निम्न में से किसका एस्क होता है, यानी जो पायराइट है वो किसका एस्क होता है। ठीक है, अब ओनली पायराइट लिखा हुआ है, तो कॉपर पायराइट होता तो ये तांबे का होता, ये नहीं है। एल्युमिनियम का भी नहीं है, ये इस्पात का भी नहीं है, तो ये किसका है, लोहे का। लोहे का पायराइट एक एस्क होता है। ठीक है, तो पायराइट किसका एस्क है, लोहे का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, 30वें का जो आंसर है वो क्या होगा, डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से चांदी का एस्क है। ठीक है, चांदी का एस्क हॉर्न सिल्वर भी होता है, रूबी सिल्वर भी होता है, उक्त दोनों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 31वें का जो आंसर होगा क्या होगा, वो सी हो जाएगा। ठीक है, पीतल किन दो धातुओं, पीतल हम जानते हैं पीतल जो होता है किन दो धातुओं से मिलकर बना होता है, पीतल तांबा और जस्ता। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, तांबा और जस्ता से मिलकर क्या बना होता है, पीतल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, और तांबा और टिन से मिलकर क्या बनता है, कांसा बनता है। क्या बनता है, कांसा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, जो आंसर है इसका क्या होगा, ये आपका तांबा और जस्ता, यानी बी आंसर हो जाएगा। 32वें का जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33वें क्वेश्चन की तरफ चलते, कांसा किन दो धातुओं से, मैंने भी बताया तब, तो कांसा जो होता है वो किन दो धातुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो कांसा क्या होता है, तांबा और टिन से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है, तांबा और टिन से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कांसा बनता है तांबा और टिन से मिलकर, और तांबा और जस्ते से मिलकर बनता है पीतल। ठीक है, धातु सामान्य तापमान पर किस अवस्था में होती हैं, तो धातु जो होती हैं सामान्य अवस्था में, ठीक है, किस अवस्था में होती हैं, तो धातु जो होंगी वो सामान्य अवस्था में ठोस अवस्था में होती हैं, और जो अधातु होती है ठोस, द्रव, गैस, तीन अवस्था में होती हैं। तो यानी धातु जो सामान्य अवस्था में कैसी होगी, ठोस रहेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी हो जाएगा इसका आंसर, सॉरी। तो इसका जो आंसर होगा 34वें का जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा। ठीक है, सामान्य अवस्था में जो धातु होती है वो कैसी होती है, ठोस अवस्था में होती है। ठीक है, लौह धातु निम्न में से कौन सा गुण नहीं होता, लौह धातुओं में निम्न में से कौन सा गुण नहीं होता। ठीक है,
चुंबकीय गुण होता है लौह धातुओं में, यानी चुंबकीय आकर्षक होते हैं, ये ठंडी अवस्था में भंगुर होते हैं, ठीक है। लौह धातुओं का गलनांक अधिक होता है, ठीक है। ये विद्युत ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं, ये लौह धातु होती हैं जो विद्युत ऊष्मा के अच्छे चालक नहीं होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर होगा, ठीक है। यानी लौह धातु अच्छी चालक होते हैं जैसे तांबा और एल्युमिनियम, लेकिन लौह धातु अच्छी चालक नहीं होती है विद्युत ऊष्मा की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 36वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अयस्क ऑक्साइड के रूप में मिलता है, ठीक है। लौह अयस्क ऑक्साइड के रूप में मिलता है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, लिमोनाइट है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ठीक है, और ये लिमोनाइट, ठीक है, और ये उपरोक्त सभी, ये तीनों ही जो होते हैं, तीनों ही जो हैं वो ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर उपरोक्त सभी यानी डी आंसर होगा। क्या होगा इसका आंसर, डी होगा। क्या होगा आंसर, डी। यानी उपरोक्त सभी कैसे होंगे, कैसे होंगे, ये ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। टिन का जो गलनांक होता है वो कितना होता है, टिन का जो गलनांक होता है वो 232 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 232 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो 37वें का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी होगा। जो टिन का जो गलनांक कितना है वो 232 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 38वां, जस्ते का जो गलनांक होता है, ठीक है। अब जो जस्ते का जो गलनांक होता है वो कितना होता है, 420 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 420 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। और जस्ते का जो गलनांक होता है वो कितना होता है, 420। कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील में कार्बन की मात्रा लगभग कितनी होती है, तो स्टेनलेस स्टील में जो कार्बन की मात्रा होती है वो 0.8% होती है। कितनी होती है, 0.8%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ए। हाई स्पीड स्टील में कार्बन की मात्रा लगभग होती है, तो हाई स्पीड स्टील में जो कार्बन की मात्रा होती है वो 0.7% होती है। कितनी होती है, हाई स्पीड स्टील, यानी इसे हम HSS कहते हैं। क्या कहते हैं, HSS। तो इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो कितनी होती है, 0.7% इसमें कार्बन की मात्रा होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 41वें क्वेश्चन की तरफ। इस्पात में कार्बन की मात्रा होती है, जो इस्पात होता है, जो स्टील होता है, उसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो कितनी होती है। तो इस्पात में जो कार्बन की मात्रा होती है वो 0.15 से 1.5%, यानी 0.15 यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। तो पिटवा लोहे में कार्बन की मात्रा कितनी है, जो पिटवा लोहे में जो कार्बन की मात्रा होती है वो सबसे कम होती है, ठीक है। कितनी होती है, सबसे कम होती है, क्योंकि पिटवा लोहा 99% क्या होता है, शुद्ध होता है। इसलिए इसमें जो कार्बन की मात्रा होगी 0.005 से 0.15% होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 42वें का जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी हो जाएगा, ठीक है। 43, इस्पात का जो गलनांक होता है वो कितना होता है। तो हम जो स्टील का जो गलनांक होता है हमने पढ़ चुके हैं पहले डिस्कशन में। तो स्टील का जो गलनांक होता है वो कितना होता है, 1535 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 1535 डिग्री सेल्सियस होता है किसका, स्टील गलनांक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, बी हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 44वां क्वेश्चन क्या है हमारा, 44वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस्पात और निम्न से कौन सा गुण नहीं होता, इस्पात जो स्टील होता है उसमें से कौन सा गुण नहीं पाया जाता, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, इस्पात में कौन सा गुण नहीं पाया जाता, आघात वजनीयता गुण पाया जाता है, ठीक है। ये आघात वजनीयता गुण पाया जाता है, इसमें भंगुरता, इसमें भंगुरता, ठीक है। और ये भंगुरता गुण इसमें नहीं पाया जाता। तो ये पूछ रहा है कि इसमें कौन सा गुण नहीं पाया जाता। ठंडी अवस्था में चुंबकीय गुण पाए जाते हैं, ठीक है। प्रत्यास्थता गुण इसमें पाया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा। यानी 44वें का जो आंसर है वो क्या होगा, बी। तो इस्पात में भंगुरता गुण नहीं पाया जाता, ठीक है। अलावा धातु होती हैं, अलावा धातु जो होती हैं, ठीक है, जिनमें लोहे की भी यानी पढ़ें, जिनमें लोहे की सर्वाधिक मात्रा होती है, ये गलत, ठीक है। जिनमें लोहे की मात्रा 50%, ये भी गलत, ठीक है। जिनमें लोहे की मात्रा बिल्कुल नहीं होती, ये आंसर सही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, सी हो जाएगा, ठीक है। 40वां क्वेश्चन चलते हैं। एल्युमिनियम गलनांक कितना होता है, एल्युमिनियम का जो गलनांक होता है वो कितना होता है, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले एल्युमिनियम का जो 660 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 660 और 2.7। गलनांक और आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, गलनांक होता है 660 डिग्री सेल्सियस, आपेक्षिक जो घनत्व होता है वो क्या होता है, 2.7 होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। लोहे की सामर्थ्य तांबे की तुलना में होती है, तो जो लोहे की सामर्थ्य होती है वो तांबे की तुलना में क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्या होगी, अधिक होगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, बी हो जाएगा, ठीक है। धातु का वह गुण जिसके फलस्वरूप उस पर चोट मारने पर वह टुकड़ों में बिखर जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, भंगुरता कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम भंगुरता कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो क्या होगा, टुकड़ों में बिखरना क्या कहलाता है, भंगुरता कहलाता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। क्या जाएगा इसका आंसर, डी, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 49वां क्वेश्चन है, धातु का वह गुण जिसके फलस्वरूप उस पर बाह्य बल लगाने पर उनके आकार व आकृति में स्थायी रूप से परिवर्तन आ जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी कहते हैं। यानी आकार में स्थायी रूप परिवर्तन आना क्या कहलाता है, प्लास्टिसिटी या सगोटता कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। लास्ट एंड फाइनल जो हमारा क्वेश्चन है, धातुओं का वह गुण जिसके फलस्वरूप से आसानी से घिसे, कटे और मुड़े नहीं, उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कठोरता। क्या कहते हैं, उसे हम कठोरता कहते हैं। तो क्या हो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और सी आंसर, ठीक है। तो आज हमने 50 क्या किए, हमने 50 क्वेश्चन किए, 50 क्वेश्चन, ठीक है, MCQ पर आधारित किए।
मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए हैं जो कि पिछली परीक्षाओं में भी आ चुके हैं। ठीक है, तो देखिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ठीक है, ओके।